हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आईटीसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखिए, स्टॉक लगातार प्रेशर में है। ऑल टाइम हाई से स्टॉक 15% गिर गया है और अगर हम 1 मंथ में देखें तो करीब 11% स्टॉक गिर गया है। तो क्या इसके की रीजन से क्यों स्टॉक इतनी ज़्यादा प्रेशर में होता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं कि आईटीसी के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो दोस्तों, अगर उनके नंबर्स को देखें तो रेवेन्यू करीब 1.14% क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ा और ईयर ऑन ईयर अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें सेम क्वार्टर का तो करीब 1.8% रहा। वही प्रॉफिट्स में 8.9% रहा और 6.6% ईयर ऑन ईयर रहा। तो अगर इन नंबर्स को देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ये कुछ खास नहीं दिखते। लेकिन फिर क्यों कहा जा रहा है कि आईटीसी के रिजल्ट्स अच्छे हैं? क्योंकि इतने टफ मैक्रो कंडीशंस के बावजूद आईटीसी ने अच्छा नंबर दिखाया है और स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस को पोस्ट किया है। अगर आप देखिए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 8.9% पोस्ट किया है। ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अच्छा कॉस्ट मैनेजमेंट किया है। तो स्ट्रीट कह रहा है कि आपने जो हमें उम्मीद थी उससे अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। अब अगर उनके हम वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो वहां हमें क्या दिखता है? सबसे पहले सिगरेट। तो सिगरेट में जो रेवेन्यू है उसमें 3.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो वॉल्यूम है, जितनी सिगरेट्स उनकी बिकी उसमें डिक्लाइन है। 2% सिगरेट्स की सेल कम हुई है। एफएमसीजी की अगर बात करें तो गुड शो एमिड स्लो डाउन इन कंज्यूमर डिमांड। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन कंज्यूमर डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है? तो 3% के रफ्तार से कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, जबकि अगर हम पिछले कई साल के एवरेजेस लें तो 7% की जो एवरेज जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। तो एवरेज से कम कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो रूरल एरियाज हैं, जो गरीब लोग जो कंज्यूम करते हैं, उनके सेल में गिरावट बताई जा रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंजम्पशन डाउन हुआ। दूसरे एफएमसीजी में खास बात क्या है कि हाई कंपटीशन इन बिस्किट, स्नैक्स, नूडल एंड सोप। जो आमतौर पे स्नैक्स वगैरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो उनके सेल्स पर इम्पैक्ट आया, काफ़ी टफ कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ रहा है दूसरी कंपनी से और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे भी। दोस्तों, आप जानते हैं कि आप जो मैगी और वगैरह दूसरे नूडल्स खाते हैं, लेकिन लोकल वर्जन्स भी उनके अवेलेबल होते हैं जो थोड़ा इन कंपनी से चीप होते हैं। तो कंपनी कह रही है कि उनसे हमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है। इसके अलावा जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम्स वगैरह, उसमें कंपनी कह रही है कि हम ठीक कर रहे हैं और स्टेपल्स, डेयरी वगैरह में भी हम ठीक करें, वहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्लियरली अर्बन रूरल डिवाइड यहाँ पे दिख रहा है। रूरल एरियाज़ में उनके जो सेल्स में इम्पैक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर होटल्स की बात करें तो होटल्स में बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस। तो होटल्स ने काफ़ी अच्छा किया है कोविड के बाद से, जो अब लगातार जो रीप हो रहा है और लोग ट्रैवल करना शुरू कर दिए हैं, तो उसकी वजह से अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखा है। 872 करोर्स जो है इस क्वार्टर में उन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है कंपेयर टू 739 करोड़। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा डाउन होता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पर ग्रोथ तो है लेकिन थोड़ा फ्लैटिश ग्रोथ है और यहाँ पर इन्होंने अच्छा किया है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स को देखेंगे तो कुछ खास वहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन में कंपनी ने परफॉर्म किया और जिस तरीके से कॉस्ट मैनेजमेंट करके इतने बड़े बेस पर अच्छे प्रॉफिट्स पोस्ट किए, इसकी वजह से स्ट्रीट कह रहा है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। अब आइए बात करते हैं कि आखिर कंपनी में क्यों के शेयर्स में क्यों गिरावट होती हुई हमें दिख रही है। इनके जो कई रीजंस हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का एक बड़ा रीज़न क्या है? बड़ा रीज़न क्या है कि आईटीसी की जो पेरेंट कंपनी है BAT, यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, जिसका 29% स्टेक अभी भी आईटीसी में है और इसी वजह से आईटीसी डीमर्ज नहीं हो पा रही है, क्योंकि पेरेंट कंपनी जो है वो उनके पास 29% स्टेक है, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। वो कह रही है हम तो टोबैको की कंपनी है और आप इस कंपनी को एफएमसीजी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से थोड़ी वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो 29% BAT का स्टेक इस कंपनी में है और
इंडियन लॉस के हिसाब से उन्हें अपना स्टेक कम करना है, तो 4% स्टेक उन्हें कम करना है। दोस्तों ये जो 29% जो स्टेक आईटीसी में है, इसकी वैल्यू करीब 1.5 लाख करोड़ की टोटल इनकी स्टेक है, और इन्हें 4% अपना स्टेक घटाना है अगले कुछ महीनों के अंदर। तो करीब करीब ये 20,000 करोड़ की स्टॉक में सेलिंग आ सकती है। अब इतनी क्वांटिटी में अगर सेल उन्हें करना है और अगर उन्होंने ब्लॉक डील अरेंज नहीं किया तो पब्लिक को बेचना थोड़ा मुश्किल है इस लेवल्स पर, क्योंकि इस वक्त मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है, काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टेड हैं। तो वो 4% जो आईटीसी का स्टॉक है, क्या वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और वो इस पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा। दूसरी चीज़ आप देखिए कि कंजम्पशन, जैसे कि मैंने बताया, वो उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर रहा है। एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में एक नीलसन ने एक एनालिसिस करके पोस्ट किया है कि अगले साल 4 से 5% की रफ्तार से एफएमसीजी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जबकि एवरेज पिछले साल अगर हम देखें तो 9 से 11% के रफ्तार से ग्रो की थी। तो ओवरऑल एफएमसीजी में भी वहाँ पर हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप देखिए कि सिगरेट्स में भी वहाँ वॉल्यूम्स डाउन है, जो उसका कोर बिजनेस है। जो भी हम कह लें, आईटीसी अभी भी एक सिगरेट प्लेयर है, मेजरली वो सिगरेट प्लेयर है, और वहाँ पर वॉल्यूम्स आर गोइंग डाउन। तो इस वजह से स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से जो थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। तो आगे हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए? क्या हमें स्टॉक में बने रहना चाहिए? क्या हमें फ्रेशली स्टॉक को एक्वायर करना चाहिए? दोस्तों मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को शेयर करता हूं। तो नेगेटिव क्या है? दोस्तों नेगेटिव ये है कि सबसे पहले जो इनका कोर बिजनेस है सिगरेट, उसमें स्लो डाउन दिख रहा है, 2% का उसमें नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है। एफएमसीजी स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे मार्जिन का प्रेशर है, टफ कंपटीशन है। ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री भी प्रेशर में है। अगले साल भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो कम ग्रो करेगी कंपैरेटिवली जो एवरेज ग्रोथ है। कंजम्पशन इज गोइंग डाउन। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो इनका ईपीएस ग्रोथ है वो करीब 8% के रफ्तार से ग्रो करने वाला है। अब ये कंपनी तो बहुत बड़ी है और 8% का ग्रोथ भी बुरा नहीं होता है, लेकिन किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे हाई वैल्यूएशंस को? अगर कोई कंपनी 8% के रफ्तार से ही ग्रो करने वाली है तो कोई इन्वेस्टर्स उसको इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों देंगे? दूसरी बात जो एक बड़ी नेगेटिव इस कंपनी के लिए नियर टर्म है, नियर टर्म मतलब 1-1.5 साल में अगर हम देखें तो नेगेटिव क्या है कि अब इस बार जो बजट आया था ये फुल ब्लोन बजट तो था नहीं, तो अब इलेक्शंस के बाद करीब जून जुलाई के आसपास प्रॉपर बजट आएगा। और दोस्तों हम जानते हैं बजट आता है तो सिगरेट पर टैक्सेस बढ़ाए जाते ही जाते हैं। उसके बाद 6-7 महीने के बाद एक और बजट आएगा नेक्स्ट साल का फरवरी में। तो बहुत कम ड्यूरेशन में 2 बजट्स आने वाले हैं और हो सकता है दोनों में सिगरेट के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं। इस वजह से भी इन्वेस्टर्स थोड़ा प्रेशर में हैं और इसी रीजंस की वजह से जेफरी ने भी आईटीसी को डाउनग्रेड किया है। हालांकि उन्होंने सेल नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि हम बाय से इसे होल्ड कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स क्या है? देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ आईटीसी का मैनेजमेंट जो है वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है। जितनी भी टफ कंडीशंस हो उसमें से वो उबर कर निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं और अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सिगरेट कंपनी से एफएमसीजी कंपनी बनाई और उसमें भी हमेशा हम देखते हैं कि नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इसके लिए पॉजिटिव है। और जो सबसे बड़ा इसका जो ट्रिगर होगा वो जिस दिन ये कंपनीज डीमर्ज होंगी तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अगर होटल्स के बिजनेस को अलग किया जाए और जिस तरीके से जो एफएमसीजी कंपनी को अलग किया जाए तो ये एक वैल्यू क्रिएशन होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है, जो कि एक टोबैको कंपनी है, तो उस पेरेंट के होने की वजह से थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में कंपनी जो है कोई ना कोई रास्ता इसका निकाल लेगी। तो दोस्तों ये तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो गए, लेकिन अब इस स्टॉक में हम करें क्या? तो आइए दोस्तों पहले स्टॉक की एक एनालिसिस देखते हैं कि यहाँ पास्ट में क्या हो और आगे क्या हो सकता है।
तो दोस्तों हमने इस स्टॉक को इस जगह पर एक्वायर करने को कहा था, हमने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कहा था और इसका रीज़न क्या था कि यहाँ पर इसके सिगरेट के बिजनेस में अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा था। एफएमसीजी में ये नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे और एफआईआई की स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर हो रही थी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें एक लंबा फॉल आईटीसी में हमें देखने को मिला था। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए थे और पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। इस फॉल में उन्होंने लगभग अपने स्टॉक्स काफ़ी लोगों ने निकाल दिए और हमने यहीं पर 2021 में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। पिछले 3 सालों में अगर आप देखिए आईटीसी 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले और इस जगह पर काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें घुसे हैं। तो अब क्या करना चाहिए जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने एक हाई बनाया, हाई बनाकर वापस से जब ये ऊपर गया तो इसने उस हाई को क्रॉस नहीं किया। ये एक तरीके का डबल टॉप हमें बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है जो कि बेयरिश इंडिकेशन है। हमने अपने पिछले वीडियो जबकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास इस जोन में था, हमने उस टाइम कहा था कि 100 से 150 पॉइंट्स तक की आईटीसी में गिरावट हो सकती है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। हालांकि उतना नहीं गिरा करके वापस से ये रिबाउंड हो गया, लेकिन वापस से अब ये फॉल रिज्यूम किया है। तो देखते हैं कि कितना गिरता है। करीब ये 80-90 रुपीस के आसपास तो गिर चुका है। तो इसमें स्टॉक अभी फिलहाल प्रेशर में बने रहने की उम्मीद है। कारण मैंने आपके साथ शेयर किए। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को लोअर लेवल पर एक्वायर किया, स्पेशली जो हमारे जब हमने ये आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी उस वक्त लिए हैं, आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, तो 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। पहला ये कि हम इसे अपने थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपने एक्विजिशन प्राइस को लोअर कर दें और जब वापस से फॉल हमें मिले, अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक मिले तो दोबारा से एक्वायर करें। तो एक तो स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है कि हम इस स्टॉक पे बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है और बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव नहीं लगता कंसिडरिंग ऑल दिस सिचुएशंस। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि इसे हम होल्ड करके रखें, लेकिन जब गिरावट हमें ये देगा तो उस वक्त हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ये इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है जो बिल्कुल, अगर हम पिछले कई सालों से देखें, इसमें कोई किसी तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन का इशू नहीं है। तो बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं, जिस तरीके की ग्लोबल सिचुएशन है, जिस तरीके के मैक्रोज हैं, इन सिचुएशंस में परफॉर्म करना और इतने बड़े बेस पर प्रॉफिट जनरेट करना, रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट करना कोई आसान काम नहीं है। तो कोई ड्रामेटिक ग्रोथ यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जिस दिन वो डीमर्जर का थीम प्ले आउट होगा तो ये एक मल्टी बैगर बन सकता है। इस कंपनी का जो सीक्रेट है, इस कंपनी के स्टॉक से पैसा कमाने का, वो ये है कि किस प्राइस पर आपने एक्यूमुलेट किया। अगर आपने इस प्राइस पर एक्यूमुलेट किया है तो ऑलरेडी आप 15% डाउन है। अगर आपने इस प्राइस पर एक्यूमुलेट किया है तो आपने अपने पैसे डबल कर लिए, डबल से भी ज़्यादा कर लिए। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पर आपने एक्यूमुलेट किया। इसलिए इसको लॉन्ग टर्म पे हमें रखना चाहिए स्टॉक को, लेकिन इसके बाय प्राइस को किसी तरीके से हमें लोअर करने का सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आईटीसी की एनालिसिस? अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए और आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपका व्यू है, अपना फीडबैक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।